ફ્લાઇટમાં મુસાફરી કરનારા લોકોની ચિંતા વધી ગઈ છે। ઇન્ડિગો એર ઇન્ડિયાની ઉડાનોમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે। એરબસના A320 વિમાનમાં ટેકનિકલ ખામી જોવા મળી છે, તો A320 વિમાનમાં સૂર્યના તેજ કિરણોથી મુશ્કેલી સર્જાઈ રહી છે। સૂર્યના કિરણોથી કેટલાક પ્લેનના ડાટામાં ખરાબી આવી શકે છે, તો ડાટો ખોટો થઈ જાય તો પછી વિમાનના કંટ્રોલ પર પણ તેની અસર પડી શકે છે। તો ભારતમાં 560થી વધુ A320 પ્લેન અત્યારે ઉડાન ભરે છે, પરંતુ આ પ્લેનમાં ઉડાન ભરનારા લોકો માટે એક ચિંતાના સમાચાર છે। વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ લાઈવ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અજય, જે લોકો હવાઈ મુસાફરી કરે છે તેમની સમસ્યામાં આગામી દિવસમાં થોડી સમસ્યા સર્જાઈ શકે। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी दुनिया भर में खास करके जो हवाई यात्री हैं उनके लिए परेशानी का तो है ही सबक, लेकिन जो कंपनियां एयरबस का A320 सीरीज की जो फ्लाइट लेती हैं उनके लिए निश्चित तौर पे एक बड़ी समस्या है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि खुद एयरबस की तरफ से एक ईमेल के जरिए ये एड्रेस किया गया है कि एयरबस के A320 सीरीज में कि जो जहाज है उसमें एक सॉफ्टवेयर और उससे जुड़ा हुआ हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, जिसको तुरंत अपडेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो टेक्निकल खराबी आ सकती है। और ख़ास करके ये जो मेल एयरबस की तरफ से पूरी दुनिया भर के A320 सीरीज़ के लिए भेजा गया है। दरअसल 30 अक्टूबर को ऐसा ही एक केस आया था, जिसकी वजह से एक फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी, और कहीं न कहीं जब उसकी जांच पड़ताल की गई तब यही पाया गया कि सोलर रेडिएशन की वजह से A320 सीरीज की जितनी भी फ़्लाइट हैं उसमें दिक्कतें जो है फ़्लाइट कंट्रोल में आ सकती हैं। और उसी बात को लेकर के एयरबस की तरफ से ये ईमेल भेजा गया है। तो उसका असर निश्चित तौर पे पूरी दुनिया भर में पड़ा है और साथ ही साथ भारत में भी पड़ने की संभावना है। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से एक ईमेल के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस पूरे सिस्टम को, या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो है उसको ठीक करने में कम से कम 4 से 8 घंटे का वक्त लग सकता है। इससे उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं और कोई भी यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कम से कम अपना एक बार स्टेटस जरूर चेक करें। और यही हाल कहीं न कहीं इंडिगो का भी है। और ख़ास करके एयरबस के अगर A320 सीरीज के अगर प्लेन की बात करें या जेट की अगर बात करें तो एयर इंडिया के पास करीब 139 या 140 के करीब ये एयरबस के जो फ्लाइट है, और इसी तरह से इंडिगो के पास करीब 200 फ्लाइट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी सारी फ्लाइट का अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अपडेट करना होगा तो कितनी बड़ी एक चुनौती है, खास करके हवाई यात्रा के लिए और एविएशन सेक्टर के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि पूरी दुनिया भर में एयरबस के करीब 11,300 जो जेट हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें 6,000 ऐसे हैं जिसमें सोलर रेडिएशन से ये इफेक्ट आ सकता है, या कह सकते हैं फ्लाइट कंट्रोल में दिक्कत हो सकती है। तो उसी बात को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है कि कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अपडेट करने की ज़रूरत है, और इस काम में सारी कंपनियां लग गई हैं। उन्होंने आम यात्रियों को भी इन्फॉर्म किया है कि अपनी यात्रा से पहले आप लोग निश्चित तौर पे स्टेटस चेक कीजिए। लेकिन भारत में कह सकते हैं कि 500 की संख्या कमी है, लेकिन एयरबस से जुड़ी हुई या A320 सीरीज की जो फ्लाइट है वो एयर इंडिया और खास करके इंडिगो के पास सबसे ज़्यादा है, तो उसमें वक्त लग सकता है। तो पूरी दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी एयरबस से जुड़ी जो अभी इंफॉर्मेशन आई है उसको लेकर के आम यात्री के साथ साथ एविएशन सेक्टर में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, धन्यवाद जानकारी के लिए।